एक बार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। रानी रुक्मणी और सत्यभामा प्रभु के समीप बैठ उनकी सेवा कर रही थी। दोनों चाहती थी कि प्रभु जब नेत्र खोले तो उनके श्री मुख से उनका नाम निकले, किंतु प्रभु ने निद्रा में राधे बोल दिया। यह सुन दोनों रानियां परेशान हो गयी। उन्होंने कहा, हम प्रभु की पत्नियां हैं और उनकी इतनी सेवा करते हैं, और राधा में क्या है इतना खास है जो प्रभु नींद में भी उसका नाम ले रहे हैं। वो वहाँ से सीधा माता रोहिणी के पास पहुँची और माता को सब बताया। माता ने कहा, पुत्रियों तुम विचलित मत हो जाओ, कृष्ण को ब्रज की याद आ रही होगी और क्यों न आए, सबसे सुखद जीवन बिताया है उसने वहाँ, और राधा निस्वार्थ प्रेम है उनका। रानियों ने माता से कृष्ण राधा की प्रेम कथा सुनने का आग्रह किया, किंतु माता ने मना कर दिया। कहा, पुत्रियों कहीं कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो मुझे डर है कि वो द्वारिका छोड़ ब्रज धाम ना लौट जाएं। रानियां निराश हो गई। तब सुभद्रा ने कहा, माँ आप भाभियों को कथा सुनाओ, मैं घर खड़ी रहूंगी, अगर भ्राताश्री आए तो मैं आपको सचेत कर दूंगी। तब माता ने कृष्ण राधा की प्रेम कहानी शुरू की कि कैसे कृष्ण दूर बैठे बांसुरी बजाता था और राधा दौड़ती आती थी, उनके रूठने मनाने नोक झोंक, और यहाँ तक कि जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर सदा के लिए जाना था, राधा ने धर्म स्थापना के लिए कृष्ण को नहीं रोका। तब कृष्ण ने राधा को बताया था कि वो दोनों पृथक नहीं है, अपितु एक ही है, राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। तभी वहाँ कृष्ण और बलराम भी आ गए और तीनों भाई बहन सीधी मुद्रा में खड़े होकर कहानी में डूब चुके थे। तब नारद जी वहाँ आए, जिससे माता और रानियां विचलित हो गई, किंतु तीनों भाई बहन कहानी में खो गए। तब सभी को उनके दिव्य रूप के दर्शन हो गए। नारद ने कहा, प्रभु आपके इस दिव्य रूप के दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। तब कृष्ण ने कहा, कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु जगन्नाथ रूप में उत्कल प्रदेश के पुरी धाम में स्थापित होंगे। जब मेरी पूरी धाम लौकिक रूप से परिवर्तित होगा तो बोलो जय जगन्नाथ स्वामी।